Assalamu alaikum viewers. Today we are going to study one more story of our English book Old Man at the Bridge, written by Ernest Hemingway. He was an American novelist, short story writer and journalist. The story is based on a true incident that Hemingway had witnessed as a reporter during the Spanish Civil War. The story emphasizes upon the reality that it is the common people who have to suffer the most during a war in spite of the fact that they are innocent. How do wars change our lives, our minds, and our daily routine? Read the story and find out how wars disturb everything and make us anxious and panicky. बेटा जो ये आज की हम ये स्टोरी पढ़ेंगे इसमें एक बूढ़े आदमी की कहानी है। कौन बताते हैं हमें? अर्नेस्ट मिला हेमिंग्वे। यहाँ पे सिविल वार के बारे में हमें बताया जा रहा है। ये एक जंग के वक़्त की कहानी है। ये हम पढ़ेंगे, साथ साथ में इसका मीनिंग भी बताऊंगी आपको। एक बूढ़े आदमी की कहानी है कि जब सिविल वार 1938 में स्टार्ट हुई स्पेन में, तो उस वक़्त की कहानी है। और जो नरेटर हमें बताएगा हम आगे आगे पढ़ेंगे, साथ साथ आपको इसका मीनिंग भी बताएंगे। An old man with steel rimmed spectacles and very dusty clothes sat by the side of the road. There was a pontoon bridge across the river, and carts, trucks, and men, women, and children were crossing it. एक बहुत ही बूढ़ा आदमी, उसने क्या पहने होते हैं? स्पेक्टिकल्स, ऐनक, एंड वेरी डस्टी क्लोथ्स, उसके कपड़े भी होते हैं बहुत गर्द आलूदा। सैट द साइड ऑफ द रोड के साइड में बैठा हुआ था। देयर वॉज ए पेंटोन ब्रिज होता है मामूली सा वो पुल, ज़्यादा मजबूत जो ना हो, पेंटोन ब्रिज अक्रॉस द रिवर एंड कार्ट्स, वहाँ से आते जा रहे हैं क्या ट्रक्स, कार्ट्स वगैरह, लोग भी चलते हैं इस पुल से। तो वहाँ साइड में एक आदमी बैठा है जिसके फटे हुए गर्द आलूदा कपड़े हैं और उसने ऐनक पहनी हुई है। The mole drawn carts staggered up the steel bank from the bridge with soldiers helping to push against the spokes of the wheels. वहाँ पे सोल्जर भी हैं लोगों को बचाने के लिए। जो ये लोग उधर इधर, ये जंग शुरू हो गई है, लोग इस पुल को पार कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे सोल्जर भी खड़े हैं। वो किस लिए? वो इसलिए हैं कि लोगों को कोई परेशानी ना हो, उनको बचाने के लिए। द ट्रक्स ग्राउंड अप एंड अवे heading out it all the peasants plunged along in the ankle deep dust, but the old man sat there without moving. He was too tired to go any further. सब लोग आते जा रहे हैं ट्रकों में, लेकिन ये जो बूढ़ा आदमी है ये कहीं पे हिल भी नहीं रहा है, वहीं पे साइड पे बैठा है रोड के ब्रिज की साइड में। It was my business to cross the bridge, explore the bridge beyond, and find out to what point the enemy had advanced. I did this and returned over the bridge. There were not so many carts now and very few people on foot, but the old man was still there. ये नरेटर हमें बताता है कि मेरी ये ड्यूटी थी कि मैं पुल के आर पार देखूं कौन लोग आ रहे हैं, कौन जा रहे हैं और कहाँ पहुंच रहे हैं। लेकिन ये जो आदमी था, बूढ़ा आदमी, ये बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था, ये अपनी ही जगह बैठा हुआ था। Why do you come from? I asked. कहता है कि मैंने इसे कहा कि आप कहाँ से आए हो। ये कौन कह रहा है? नरेटर। ये हमें कहानी सुनाने वाला बताता है। उनका नाम क्या है? अर्नेस्ट मिला हेमिंग्वे। From San Carlos, he said and smiled. इसने बूढ़े आदमी से पूछा कि आप कहाँ से आए हैं। उसने कहा सैन कार्लोस से, और मुस्कुराया। स्माइल क्या होता है? मुस्कुराना।
That was his native town, and so it gave him pleasure to mention it, and he smiled. जब उसको उसने पूछा तो ये उसका अपना वतन था, उसने कहा जब अपने वतन का नाम लिया तो खुश हुआ और मुस्कुराने लगा. I was taking care of animals, he explained. उसने कहा कि मैं मवेशियों का मेरा काम था किनका ख्याल रखना, एनिमल्स की केयर करता था मैं. Oh, I said, not quite understanding. Oh, ठीक है, मुझे पता नहीं चला. Yes, he said, I stayed, you see, taking care of animals. I was the last one to leave the town of San Carlos. जब कहीं जंग छिड़ती है तो वहाँ से लोगों को भागना पड़ता है. ये कहता है कि जब वहाँ पे सिविल वार स्टार्ट होगी तो मैं लास्ट वाला आखिरी आदमी हूँ जो तो तब तक नहीं निकलता था, क्योंकि मुझे अपने एनिमल्स का की देखभाल करनी थी, तो लास्ट पे मुझे भी वहाँ से निकाला गया. He did not look like a shepherd nor a herdsman, and I looked at his black dusty clothes and his grey dusty face and his steel-rimmed spectacles and said, What animals were they? ये कहता है नरेटर, हमें कहानी सुनाने वाला कहता है कि मुझे उसको देख के ऐसा नहीं लगता था कि कोई वो भेड़ चराने कोई शेफर्ड नहीं लग रहा था, तो ना ही मुझे ऐसा लेकिन मैंने फिर भी उससे पूछा कि आपके पास कौन से व्हाट एनिमल्स वेर थे, आपके पास क्या एनिमल्स थे, कौन से जानवर थे. Various animals, he said and shook his head. I had to leave them. इसने कहा कि मेरे पास बहुत से किस्म के जानवर थे और उसने अपने सिर को हिलाया. I had to leave, मुझे वहाँ से निकाला गया. I was watching the bridge and the African-looking country of the Ebro Delta and wondering how long now it wouldn't be before we would see the enemy, and listening all the while for the first noises that would signal that every mysterious event called contact. And the old man still sat there. मैं इसकी ड्यूटी भी थी, ये सोल्जर था, तो मैं बोलता है कि मैं मेरी ड्यूटी थी, मैं देखता था कि इस एम्ब्रो डेल्टा होता है, वो ब्रिज है, नेम ऑफ ए ब्रिज इन स्पेन, तो लोग वो ट्रकें वगैरह उसको पार करते जा रहे थे, लेकिन मैं अब इसी की तरफ देख रहा था. ये भी मेरी ड्यूटी थी कि वो उनको देखना, लेकिन अब मैं साथ साथ इस बूढ़े की तरफ, ओल्ड मैन की तरफ भी देखता हूँ, इसको ही पूछता जा रहा हूँ. What animals were they? I asked. मैंने उससे पूछा कि क्या क्या एनिमल थे आपके पास. There were 2 goats and a cat, and then there were 4 pairs of pigeon. There were 2 goats. मेरे पास 2 बकरियां थी, and a cat और एक बिल्ली, and then there were 4 pairs of pigeon, और 4 जोड़े थे किसके, pigeon. pigeon क्या होते हैं, कबूतर. And you had to leave them, I asked. और मैंने कहा कि क्या आपने उनको छोड़ दिया. Yes, because of the artillery. The captain told me to go because of the artillery. हाँ, मुझे उनको छोड़ना पड़ा क्योंकि जंग की वजह से मुझे वहाँ के कैप्टन ने निकाला, अब मैंने उनको छोड़ दिया. एंड यूल हैव नो फैमिली, क्या आपके फैमिली नहीं है, आपके घर के और कोई फ़र्द नहीं है. आई आस्क्ड, मैंने पूछा. वॉचिंग द फार एंड ऑफ द ब्रिज वेर अ फ्यू लॉस्ट कार्ट्स वेर हरिंग डाउन द स्लोप ऑफ द बैंक. मैं इसको पूछता हूँ और मैं ब्रिज के किनारे पर देखता हूँ कि वहाँ पे आप थोड़ी सी कार्ट्स गाड़ियाँ रह गई हैं बैंक पर. नो, ही सेड, उसने कहा. ओनली द एनिमल्स, आई स्टेटेड, नहीं मेरे पास और कुछ नहीं था, मेरे पास सिर्फ क्या थे, यही जानवर. द कैट ऑफ कोर्स विल बी ऑल राइट. कैट कैन लुक आउट फॉर इटसेल्फ, बट आई कैन नॉट थिंक व्हाट विल बिकम ऑफ द अदर्स. कहता है कि हाँ, अब मुझे बिल्ली की कोई परेशानी है, क्योंकि कैट्स होती हैं, उनको तो यहाँ से हम कुछ चारा वारा नहीं डालते, वो खुद खाते हैं, वो घूमने वाले होते हैं. अब कहते हैं मुझे बिल्ली की अब तो फिक्र नहीं है, बाकी जानवर जो हैं उनकी मुझे फिक्र लग गई है. व्हाट पॉलिटिक्स हैव यू, आई आस्क्ड. इसको मैंने कहा कि आप क्या किसके साथ हो, आप कौन सी पॉलिटिक्स. ने कहा आई एम विदाउट पॉलिटिक्स, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, पॉलिटिक्स के साथ नहीं हूँ. आई सैड आई एम 76, he said. उसने कहा
आई एम 76 years old. मैं 75 साल का बूढ़ा हूँ. आई हैव कम 12 किलोमीटर्स नाउ एंड आई थिंक नाउ आई कैन गो नो फर्दर. मैं तो बहुत बूढ़ा हूँ. मेरी एज इस वक्त 76 साल की है. मुझे नहीं लग रहा कि मैं वापस फिर जा सकूँगा. दिस इज़ नॉट ए गुड प्लेस टू स्टॉप, आई सेड. नरेटर कहता है कि मैंने उसे कहा कि आपके यहाँ रहने के लिए ये जगह सेफ नहीं है, अच्छी नहीं है. इफ़ यू कैन मेक इट हियर आर ट्रक्स अप द रोड वेयर इट फोक्स फॉर टोटोसा. मैंने कहा कि यहाँ पे ट्रक हैं जो टोटोसा जाने के लिए हैं. I will wait a while, he said, and then I will go. Where do the trucks go? ये कहता है कि ठीक है, अभी मैं यहाँ वेट करूँगा ट्रक्स का कि वो कहाँ जाएंगी. टोटोसा टुवर्ड्स बार्सिलोना, आई टोल्ड. ये कहता है कि मैं वो बार्सिलोना, ये कहाँ का था, बार्सिलोना का ही था ना. ये कहता है कि वो बार्सिलोना ही जाएंगी ट्रक्स. आई टोल्ड हिम. कहता है मैंने आदमी से, के बूढ़े आदमी से कहा कि ट्रक्स कहाँ जाएंगे, बार्सिलोना. I know of no one in that direction, he said, but thank you very much. Thank you again very much. इसने बार्सिलोना का नाम सुन के उसका फिर से थैंक यू शुक्रिया बजा लाया. किसका, सोल्जर का, नरेटर का. किसने, बूढ़े आदमी ने. He looked at me very blankly and tiredly. वो मुझे, मेरी तरफ बड़े थके थके अंदाज में देख रहा था. Then said, having to share his worry with someone. मैं अपने ये किसी से अपना अंदरून कहना चाहता हूँ. द कैट विल बी ऑल राइट. बिल्ली तो ठीक होगी. आई एम श्योर. देयर इज़ नो नीड टू बी अनक्वाइट अबाउट द कैट बट द अदर्स. नाउ व्हाट डू यू थिंक अबाउट द अदर्स. कहता है बिल्ली की मुझे कोई फिक्र नहीं है, जैसे कि मैंने पहले कहा, तो बाकियों की मुझे फिक्र लगी हुई है. Why, they will probably come through it all right. You think so? वो भी तो ठीक होंगी, आपको नहीं लगता है? Why not? I said, watching the far bank where now there were no carts. बोलता है कि मैं अब देखता हूँ कि वो अब ब्रिज पे कोई भी कार्ट नहीं थी, कोई गाड़ी नहीं थी. But what will they do under the artillery when I was told to leave because of the artillery? Did you leave the dog cage unlocked? I asked. मैंने कहा कि वो केज आपने खुला रखा था जिसमें वो पिजन थे. Yes. Then they will fly. तब वो तो उड़ गए होंगे. Yes. Certainly they will fly. हाँ, वो तो उड़े होंगे. But the others, it is better not to think about the others, he said. If you are rested, I would go. I urged. Get up and try to walk now. ये कहता है कि आप अब इफ़ यू आर रेस्टेड, अगर आपने आराम किया तो आपको जाना चाहिए. थैंक यू, ही सेड एंड गॉट टू हिज फीट. उसने शुक्रिया बजा लाया और उठने की कोशिश की. स्वेड फ्रॉम साइड टू साइड एंड देन सेट डाउन बैकवर्ड्स इन द डस्ट. बैठ गया फिर घर में, लेकिन वो लड़खड़ाता था, बूढ़ा था ना. आई वॉज ओनली टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, ही सेड dully, but no longer to me. I was only taking care of animals. कहता था मैं तो आज तक करता था उनकी देखभाल, लेकिन अब मुझे नहीं लग रहा है कि मैं वापस पहुंच के उनको फिर देख सकूंगा, फिर उनको देखभाल कर सकूंगी. There was nothing to do about him. It was Easter Sunday and the fascists were advancing towards the Ambro. Easter Sunday था तो बाकी लोग जा रहे थे, कहाँ ब्रिज को क्रॉस कर रहे थे. इट वॉज ए grey overcast day with a low ceiling, so their plans were not up, and the fact that the cats now how to look after themselves और मतलब भी अब आलूद था. अब कौन किन को पता था, सिर्फ बिल्लियाँ ही जानती थी कि किस तरह से अपनी देखभाल. फैक्ट दैट कैट्स नो हाउ टू लुक after themselves while all the good luck for that old man would ever have. अब बूढ़े आदमी को क्या लगा, बिल्लियाँ अपनी देखभाल करना जानती हैं. यही एक तसल्ली की बात थी जो बूढ़ा आदमी सोच सकता था. तो बेटा ये थी हमारी आज की लेसन. मुझे उम्मीद है आपको
समझ आई होगी। इसकी मैं थोड़ा सा फिर से बताऊंगी। एक जंग के वक़्त की कहानी है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। एक बूढ़ा आदमी किसी पुल के पास बैठा हुआ है, उसने स्टील की फ्रेम वाला एक चश्मा पहना हुआ है और उसके कपड़े जो होते हैं वो गर्द आलूद होते हैं। ये किस वक़्त की कहानी होती है? ये जब 1938 की जंग की कहानी है। तो इसके क्वेश्चन हम इंशाल्लाह कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।